Hey folks, so how's everyone doing? I hope you are doing very well like I am doing. So today I'm here with a new chapter of RFP, the most requested one, The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. And today we are going to discuss chapter 1 and part 1 of it. The chapter is a bit long, so I'll discuss it in 2 parts. And today we will discuss the first part of it, okay? And if you don't know me guys, I am Lavanya and ठीक है यार, इंट्रोडक्शंस तो होते रहते हैं. चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं. Yes, so before starting anything new, you need to get some positive vibes, and so today's positive quote is, no one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. तो जैसे आयरन इतना स्ट्रॉन्ग है जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर उसकी खुद की रस्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरह एक इंसान के लिए भी उसका खुद का माइंडसेट उसके लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. तो अपने माइंडसेट को सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रखें, अपनी सोच को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रखें. विद दिस विल स्टार्ट द चैप्टर, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टर्न ऑफ माई वीडियो सो एज टू सेव स्पेस and save your focus as well. Okay, what's it guys? Done. So now my voice will guide all of you. I hope I'm clearly audible. Am I? So guys, let's begin. एक और बात यार, बहुत ज़रूरी बात मुझे कहनी थी. चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात सब लोग सुन लो. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू वर रिक्वेस्टिंग द अदर लेक्चर्स ऑफ रॉबिन हुड. रॉबिन हुड वाली स्टोरी मैंने शुरू करी थी, रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन बाय हॉवर्ड पाइल. ठीक है, तो जिनकी RFPs में वो स्टोरीज़ थी, जैसे कि ये वाली भी एक RFP है, आपके भी RFP में अगर वो स्टोरी थी रॉबिन हुड वाली, तो मैंने उसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल रखे हैं. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, आप जो फर्दर लेक्चर्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग लेक्चर 3 लेक्चर 4 की डिमांड कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पहले और दूसरे लेक्चर्स थे ना, वो डेमो लेक्चर्स थे. देवर जस्ट लाइक अ डेमो, जिससे आपको मेरे पढ़ाने का स्कीम और पैटर्न वगैरह समझ में आ जाए, आप थोड़ा सा मेरे से फेमिलियर हो जाओ. ठीक है. नाउ इफ़ यू वांट द फर्दर लेक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक और एनी RFP, सपोज़ आपको टॉम सॉयर की चाहिए या फिर आपको रॉबिन हुड की चाहिए, फर्दर अगर आपको इनके ज़्यादा लेक्चर्स चाहिए इसके बाद वाले, जिसमें ना सिर्फ लेक्चर्स बल्कि उनके साथ साथ उनके माइंड मैप्स, और माइंड मैप्स के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी कवर्ड होंगे, अगर आपको ये चाहिए तो यू विल हैव टू मैसेज मी, यू विल हैव टू मेल ऑन दिस email ID जो कि आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है. ठीक है, ये वाली email ID आप देख सकते हैं, मैंने अपने स्क्रीन पे मेंशन करी हुई है, lavanyabijlani0024674828@gmail.com. यू कैन जस्ट मेल मी ऑन दैट, यू कैन मेल योर रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद फिर मैं बताऊँगी कि आपको कैसे उन लेक्चर्स को एक्सेस करना है. ठीक है, तो फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर रिक्वेस्टिंग, बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी किसी रीज़न से, तो अब मैं इस बात को क्लैरिफाई कर रही हूँ. ठीक है, आई विल पुट दिस मेल ID इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. आप वहाँ से जाके इस मेल ID को देख लीजिए. आपको किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसी मेल ID पर आप मुझे एक्सेस कर पाएंगे. मैं आपके मेल्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, आपसे टच में आने की कोशिश करूँगी. ठीक है, इसी मेल ID के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. In case you want the further lectures of Robin Hood, Tom Sawyer or any other RFPs which I would start, आपके पहले 2 लेक्चर्स हमेशा ही डेमो लेक्चर्स रहेंगे. ठीक है, उससे आप मेरे पढ़ाने का पैटर्न जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं. ओके, समझ में आ गया सबको? जिनकी क्वेरीज़ थी कि कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है या फर्दर लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, यार आप लेक्चर 3 ऐसे ही नहीं एक्सेस कर पाओगे. लेक्चर 3 एक्सेस करने के लिए और फर्दर लेक्चर्स एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है मेल ID, आप मुझे मेल कर सकते हैं.
ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So everyone, today's target is In and Out of a Jam, that is chapter 1 of the book Adventures of Tom Sawyer. Let's begin. So, we got to page number 1, which is Aunt Polly was a middle-aged होगा यहाँ पे, was a middle-aged woman of medium height. सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट पॉली. आंट पॉली कैसी थी, हाउ डिड शी लुक्ड, ठीक है, बाहर से वो कैसी दिखती थी. सो शी वॉज अ मिडिल एज्ड वुमेन ऑफ मीडियम हाइट. उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम नहीं थी, मीडियम हाइट की थी. शी वॉज फेयर, कॉम्प्लेक्शन कैसा था उनका, फेयर कॉम्प्लेक्शन, एंड वॉज गुड लुकिंग, ओके, एंड हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. और उनके पास सोने का दिल था. क्या मतलब, शी वॉज वेरी काइंड, ओके, शी हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल होना. हर लेट सिस्टर्स सन, लेट सिस्टर्स मीन्स उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी. सो उनका जो सन था टॉम स्वेयर हैड कम टू स्टे विद हर. दिस लिटिल फेलो वॉज अ बंडल ऑफ मिसचीफ. वॉट इज नहीं, वॉज अ, यहाँ पे होगा वॉज अ बंडल ऑफ मिसचीफ. सॉरी फॉर माइनर मिस्टेक्स गाइज, ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार टाइपिंग में. हिज लिटिल फेलो वॉज अ बंडल ऑफ मिसचीफ. दिस लिटिल फेलो, दिस दैट मीन्स टॉम स्वेयर के बारे में बात करी जा रही है कि टॉम स्वेयर जो था वो वॉज अ बंडल ऑफ मिसचीफ, शरारतों का पिटारा था वो, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले टॉम स्वेयर की जो आंट हैं, आंट पॉली, उनके बारे में कैरेक्टर स्केच ड्रॉ की गई है. तो आपको जो हेड पॉइंट्स याद रखने हैं आंट पॉली के बारे में, वो ऐसे हैं. लाइक सबसे पहले आपको याद रखना है कि शी वॉज अ मिडिल एज वुमेन. उनकी हाइट कैसी थी, मीडियम हाइटेड थी वो. फेयर कॉम्प्लेक्शन, मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है. सो एज यू कैन इमेजिन समथिंग अबाउट आंट पॉली. आपको हो सकता है मेरी कुछ बातें याद न रहें, तो आपको ये पिक्चर्स ज़रूर याद रहनी चाहिए, सो दैट आपका ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो भी स्टिमुलेट होता जाए. आप पिक्चर्स देखते जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, इस पेज पे ये पिक्चर थी और इस पिक्चर के साथ ये बताया गया था, राइट. सो मिडिल एज वुमेन थी, मीडियम हाइट की थी, कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर था, गुड लुकिंग थी, और उनका हार्ट ऑफ गोल्ड था, ठीक है. ये बता दिया उनके बारे में. टॉम और उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो टॉम जो है उनका नेफ्यू है, ओके. टॉम कौन है, उनका नेफ्यू है, उनकी सिस्टर का बेटा है. उनकी सिस्टर लेट सिस्टर है, यानी उनके जो सिस्टर है यानी टॉम की जो मदर हैं उनकी डेथ हो चुकी है. सो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू गैदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. सबसे पहली स्लाइड से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर हुई, ठीक है. और टॉम के बारे में ये बताया गया है कि टॉम शरारतों का पिटारा है. तो उनके बारे में, जो कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एडवेंचरस चाइल्ड है वो, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके. लेट्स मूव अहेड. यहाँ भी मैंने पिक्चर्स ऐड करी हुई हैं ताकि आप इनको देखो और आप स्टिमुलेट कर पाओ कि क्या है, ठीक है. ये टॉम की पिक्चर मैंने ऐड करी हुई है. अब देखते हैं क्या लिखा है टॉम के बारे में, ओके. He liked his aunt. उसको अपनी आंट पसंद थी. But his heart was always in doing mischief. उसका दिल हमेशा शरारतों में लगा रहता था, हमेशा वो शरारतों के बारे में ही सोचता रहता था. Both inside the house and outside it. घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो मिसचीफ में, मिसचीफ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इसे याद रखिएगा. मिसचीफ यानी होता है शरारत, मिसचीवियस यानी होता है शरारती, ओके. ही वेंट टू द टाउन स्कूल. टाउन स्कूल उस शहर के स्कूल जाता था. एवरी डे, हर रोज़ जाता था. एंड शोड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द टीचर एंड द लेसन्स बट लर्नड नेक्स्ट टू नथिंग, ओके. सो वो स्कूल रोज़ तो जाता था, ठीक है. टीचर के लिए उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी, लेसन्स के लिए उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, वो कुछ भी सीख नहीं पाता था.
अब इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक मिस्चीवियस बच्चा था, एक शरारती बच्चा था, जिसका ध्यान, दिमाग, दिल हमेशा शरारतों में लगा रहता था, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? सो टिल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अपनी कॉपीज़ लेके बैठे, कॉपीज़ पेन्स लेके बैठे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए। जैसे मिसचीफ का मतलब होता है शरारती, ये वर्ड आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। द ग्रीन फॉरेस्ट, कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं। The green forest around the town was beautiful and full of mystery. फिर से मैं बता रही हूँ, अब ये ग्रीन फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। टाउन के अराउंड, शहर के अराउंड जो ग्रीन फॉरेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सुंदर था, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य से भरा हुआ, रहस्यमयी जंगल था वो एक, जिसमें बहुत सारे एडवेंचर्स किए जा सकते थे और बहुत सारे राज छुपे हुए थे। Got my point everyone? There were in it old broken down houses. क्या क्या था उसमें देखिए, old broken down houses with tales of horror क्योंकि जंगल एक थोड़ी सी डरावनी जगह होती है, तो वहाँ पे जो था टेल्स ऑफ हॉरर यानी भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत प्रचलित थी। एंड हिडन ट्रेजर्स, और ऐसा भी कहा जाता था कि वहाँ पे खजाना छुपा हुआ है, हिडन ट्रेजर्स। ओके, इफ़ सम वर्ड्स आर नॉट क्लियर थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ आपके पास बुक्स होगी, बुक्स से आप मैच कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक क्या जो कुछ भी है लेसन वो इसी में लिखा हुआ है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, कहीं पे ब्लर हो जा रहा है या कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सुपर क्वालिटी मिले, बट स्टिल यू कैन यूज़ योर बुक फॉर योर कन्वीनियंस। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग केव विद मैनी पैसेंजर्स इनसाइड, ठीक है। एक बिग केव थी, बहुत बड़ी सी केव थी, विद मैनी पैसेजेस, सॉरी इट्स नॉट पैसेंजर्स, इट्स पैसेजेस इनसाइड, बहुत सारे रास्ते थे जो उसके अंदर जा रहे थे, लाइक दिस। ओके, इट इज़ नोन एज मैक डगलस केव। इस केव का नाम सब लोग याद रखेंगे प्लीज़, इस केव का नाम इम्पॉर्टेंट है। केव आपको दिखाई दे रही है, मैं एक बार इसको जूम कर देती हूँ। हर जगह मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई है गाइज, जस्ट अ मिनट, मैं इनको क्लियर कर दूँ लाइक दिस, एंड देन पिक्चर मैं भी जूम कर देती हूँ। मैंने हर जगह पिक्चर्स ऐड करी हुई हैं ताकि आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो है, जो ब्रेन का विजुअल एरिया है, वो आपका स्टिमुलेट होता जाए और आप एक्टिव रहें, एक्टिव रिकॉल की स्थिति में रहें, ताकि आपको कम से कम पिक्चर्स तो ज़रूर ही याद रहे। ये केव आप देख रहे हैं, ओके। तो दिस वॉज मैक डगलस केव, जो कि मैंने ऐड करी हुई थी यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे पैसेजेस थे इनसाइड। सो द नेम ऑफ द केव इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मैक डगलस केव, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ़ यू वेंट इन टू इट, अगर आप उसके अंदर गए, एंड लॉस्ट योर वे, और आप अपना रास्ता भूल गए, दैन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट आउट, तो आपका बाहर निकलना वहाँ से बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। इसीलिए मैक डगलस की केव क्या है, काफ़ी मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, फुल ऑफ मिस्ट्री। इन वर्ड्स को देख लीजिए, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ भी मैंने पिक्चर ऐड करी हुई है, पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको पिक्चर भी शो कर देती हूँ मैं जूम करके। बाय द साइड ऑफ दिस टाउन फ्लोड द मिसिसिपी रिवर, तो कौन सी रिवर है गाइस, जहाँ जहाँ भी नाम आ रहे हैं प्लीज़, मिसिसिपी रिवर, आई शुड चेंज द कलर, एक सेकेंड, ठीक है। मिसिसिपी रिवर है ये, नेम ऑफ द रिवर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आई एम ड्रॉइंग अ स्टार हियर। स्ट्रीम बोट्स ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द रिवर, मतलब स्ट्रीम बोट्स का आना जाना लगा रहता था। द बोट्स नहीं होगा गाइस, बोट्स है, बोट्स हैड लार्ज वुडन व्हील्स थे ऑन देयर साइड और एट द बैक विच मूव्ड राउंड एंड ड्रोव द बोट स्लोली थ्रू द वाटर। तो ये मिसिसिपी रिवर का फोटो है, इट्स अ रियल फोटो ऑफ मिसिसिपी रिवर, जस्ट
let me clear the ink and zoom this picture. So this is a very beautiful photo of the Mississippi River. Please remember this, guys. Even if you don't remember the name, please remember the photo so that you can at least recall the name. Got my point, everyone? Okay. So let's move to the next slide, guys. नहीं था इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. Yes. Now the next slide. Each boat stopped at the towns along the river and unloaded passengers and goods. Unloading मतलब क्या होता है? उतारना. Please listen to it, guys, very carefully. Loading मतलब होता है लोड करना, यानी सामान या पैसेंजर्स को चढ़ाना. अनलोडिंग मतलब उतारना. ठीक है. सो हर टाउन पे रिवर के जो शिप्स थी वो चलती जाती थी, जो बोट्स थी वो चलती जाती थी. और क्या होता था? पैसेंजर्स को हर टाउन पे अनलोड कर दिया जाता था, उतार दिया जाता था. उनके रिस्पेक्टिव उनके डेस्टिनेशन पर उतार दिया जाता था. जैसे ही ट्रेन चलती है, हमारी ट्रेन चलती है, स्टेशन पे रुकती है, स्टेशन पे जिनको चढ़ना और जिनको उतरना होता है वो उतर जाते हैं. तो उतरना क्या हुआ? अनलोडिंग. चढ़ना क्या हुआ या चढ़ाना क्या हुआ? लोडिंग. देन इट वॉज रीलोडेड. फिर से वो लोड कर दी जाती थी विद अ फ्रेश सप्लाई ऑफ फायरवुड. चाहे वो गुड्स कैरी करे जैसे फायरवुड, फ्रेश वाटर, वेजिटेबल्स, पैसेंजर्स एंड सेल्ड ऑन. और फिर चलना शुरू कर देती थी. ठीक है. जैसे ट्रेन होती है हमारी, गुड्स ट्रेन भी होती है, हम वहाँ पे गुड्स लोड रिलोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं. उसी तरह हमारी शिप्स का भी प्रोसेस था. ये मैं आपको लोडिंग अनलोडिंग यहाँ पे दिखा भी देती हूँ. See this, guys. This is a beautiful picture I've added, जहाँ पे आपको ये सामान दिख जाएगा. Can you see these rags? ये change the color. अब दिख रहा है? ये rags दिख रहे हैं? ये ships दिख रही है, लोड अनलोड करी जा रही है. इस पे सामान चढ़ाना और सामान को उतारना, ये वाला सिस्टम है. ठीक है. चलो let's move ahead. Now the children from these riverside towns gazed at large vessels in wonder and joy. चिल्ड्रन जो रिवर साइड टाउन्स पर होते थे, जो रिवर के किनारे शहर बसे थे, वहाँ पर होते थे, वो गेजिंग मतलब होता है लुकिंग एट वंडर, जिससे कहते नहीं है मुंह खुला का खुला रह गया देखकर. मतलब आप गेज कर रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी नाइसली, एडवेंचरसली. आप कह सकते हो कि आप मुंह खुला का खुला रह गया किसी चीज़ को देखकर, तो गेजिंग हो गई. एट लार्ज वेसल्स यानी शिप्स की बात कर रहा है. इन वंडर एंड जॉय. टॉम हैड फाउंड आउट सून आफ्टर हिज अराइवल इन सेंट पीटर्सबर्ग. तो देख लीजिए, ये टाउन का नेम भी यहाँ पे दिया है इस स्लाइड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट. पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग टाउन का नेम है, जहाँ पे टॉम आया था रहने. और उसने आते ही समझ लिया था कि ये जो टाउन है इट इज़ आइडियल फॉर हिज एडवेंचर्स. ये उसके एडवेंचर्स के लिए, उसकी शरारतों के लिए, मिस्चीव्स के लिए एक बहुत ही परफेक्ट जगह है. विच यू कैन सी हियर. यहाँ पे बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं. रिवर में वो अपना एडवेंचर दिखा रहे हैं. तो इट्स अ काइंड ऑफ कयाकिंग. यू कैन सी children here enjoying. So like this also Tom thought that चलो मेरे लिए काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी शरारतें करने का मौका मिल जाएगा. तो बेटा देखो, अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गई हूँ. नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? टॉम गॉट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. टॉम क्या था? सुबह जल्दी ही बाहर चला गया. इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम. एंड हैड नॉट रिटर्न होम. और अभी तक वो घर नहीं लौटा था. डिड यू गेट माई पॉइंट? अभी तक यानी अभी तक कौन सा समय चल रहा है? मिड डे हैज़ पास्ड यानी 12 नून के बाद का समय है, दोपहर का समय है. लगभग 1 से 2 बज रहे हैं. ठीक है. एंड आंट पॉली वॉज वेरी वरीड. और आंट पॉली ऑब्वियसली क्योंकि उसकी गार्जियन थी तो वो वरीड हो गई थी. शी कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स. बाहर बुलाने भी गई. एंड लुक फॉर हिम एवरीवेयर. हर जगह उसके बारे में खोजा, ढूंढा. इन एंड अराउंड द हाउस. बट शी होगा यहाँ पे, ही नहीं होगा, शी. ठीक है. ही वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर.
तो वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया आंट पॉली को। आंट पॉली ने उसे हर जगह ढूंढा पर टॉम कहीं भी आंट पॉली को दिखाई नहीं दिया। शी कॉल्ड हिम लाउडली वंस मोर। एक बार और आंट पॉली ने कोशिश की और उसे बुलाया ज़ोर से। देखते हैं बाकी क्या होता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। बट शी हर्ड अ स्लाइट नॉइज बिहाइंड हर, के पीछे कुछ हल्की सी आवाज़ हुई। शी क्विकली टर्न्ड अराउंड एंड व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर देयर, वहाँ क्या कर रहे थे तुम? तो शायद टॉम मिल चुका है। आस्क्ड आंट पॉली। सीज्ड अ लिटिल बॉय बाय द पैंट्स, और पैंट से टॉम को सीज कर लिया, यानी सीज करना यानी पकड़ लिया। इट वॉज टॉम हु हैड कम आउट ऑफ द स्टोर रूम क्वाइटली, चुपचाप स्टोर रूम से बाहर आ गया था। और वो कौन था? टॉम ही था, जिसके बारे में कई जगह पर खोज चल रही थी। आंट पॉली कई जगह पर खोज रही थी उसे, ठीक है। तो वो टॉम था जो धीरे से स्टोर रूम से बाहर आ गया था। तो अब देखते हैं टॉम ने क्या गुल खिलाया है स्टोर रूम में। ओके, तो क्या आप गैस कर सकते हैं इस पिक्चर से टॉम ने क्या गुल खिलाया होगा? चलो मैं बताती हूँ, आप पिक्चर से गैस करते रहो तब तक। ओके, नथिंग आंसर टॉम। टॉम ने कहा कुछ नहीं। ऑब्वियसली चोर तो खुद से बोलेगा नहीं कि मैंने चोरी करी है, तो उसने कहा कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। नथिंग, लुक एट योर हैंड्स, अपने हाथों को देखो। एंड लुक इन योर माउथ, लुक एट योर माउथ, अपने माउथ को देखो। एंड व्हाट्स ऑन योर फेस, तुम्हारे फेस पे क्या लगा हुआ है? तो टॉम आंट पॉली ने इंक्वायरी करनी शुरू की कि ये क्या लिखा है तुम्हारे, ये क्या लगा हुआ है तुम्हारे फेस पे? कुछ नहीं तुमने किया, अपने हाथों को देखो, अपने फेस को देखो। आई डोंट नो आंट, मुझे नहीं पता आंट कि ये क्या लगा हुआ है। आई डोंट नो। वेल आई नो वॉट इट इज़, मुझे पता है कि ये क्या है। तुम्हें पता हो ना पता हो, मुझे पता है ये क्या है। और ये क्या है? जैम है। इट्स जैम। तो आप देख रहे हैं ना इस बच्चे को जैम खाते हुए। अब समझ में आया कि टॉम क्या कर रहा था। टॉम जैम खा रहा था। आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ दैट इफ़ यू डिडंट लेट द जैम अलोन, अगर आप जैम को छोड़ेंगे नहीं, then I'll flay you alive. Give me that whip. Flay you alive means give a strict punishment. Give a strict, I don't have plays here. ठीक है, मैं बोल देती हूँ, give a strict punishment. Flaying you alive means give a strict punishment. Give me that whip. Now what is whip? मैंने ये पिक्चर क्यों रखी है? This picture is of a whip. विप क्या होता है? एक हंटर होता है, जैसे चाबुक होता है जानवरों को हिट करने के लिए, ताकि वो मूव करें, जल्दी मूव करें, फास्ट मूव करें। तो इसीलिए उसको विप कहा गया। इट्स काइंड लाइक दिस, ठीक है, जो अभी आप फोटो में देख पा रहे हैं। ओके, इसीलिए मैंने फ़ोटोज़ रखी है सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले कि क्या किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। मैं टॉम की बात कर रही हूँ, वो जैम खा रहा है। मैं वेब की बात कर रही हूँ। आंट पॉली क्या कहना चाहती हैं? गेट मी दैट वेब। वेब इज़ अ काइंड ऑफ हंटर। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे, चलो एवरीवन। टॉम थॉट आउट अ प्लान ऑफ एस्केप क्विकली। तो टॉम ने भागने के प्लान के बारे में सोच लिया। एस्केप मतलब होता है टू रन अवे, टू रन अवे। ये सब अपने कॉपी में आप लिखते जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसे लिखिए और समझिए, ठीक है। इन अ फ्राइटेंड वॉइस में उसने अपनी वॉइस बदल ली एंड सेड, ओह व्हाट्स दैट बिहाइंड यू आंट? आपके पीछे क्या है? ओ माई गॉड, ये आपके पीछे क्या है? आप समझ रहे हो ट्रिक? आंट पॉली वॉज स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड। फिर से नहीं पता है, लिख लो, शॉक्ड। आंट पॉली क्या हो गई? शॉक्ड हो गई। एंड टर्न्ड राउंड क्विकली, और जल्दी से पीछे मुड़ी। एंड पुल्ड हर स्कर्ट आउट ऑफ डेंजर, और अपनी स्कर्ट जल्दी से पकड़ के उन्होंने समेट ली। डेंजर का उनको एक साइन दिख रहा था। दिस गेव टॉम इनफ टाइम टू डिसअपियर, और इतने में टॉम को पर्याप्त समय मिल गया ताकि वो वहाँ से एस्केप कर सके, भाग सके, ठीक है, उस सिचुएशन से बच के निकल सके। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि टॉम कितना ज़्यादा शरारती है, कितनी ज़्यादा ट्रिक्स प्ले करता है ना।
ओके, तो इसी के साथ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में आगे क्या हुआ। द ओल्ड लेडी लुक अराउंड फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक तो वो अपने आसपास देखती ही रहीं, बट सॉ नथिंग एंड न्यू, और उनको पता चल गया, एंड शी न्यू दैट हर नेफ्यू, उनके नेफ्यू ने उन्हें फूल बनाया है फिर से। टॉम हैज़ फूल्ड आंट पॉली वंस अगेन, उन्होंने फूल बनाया एक और बार। बट शी डिड नॉट फ्लाई इनटू अ टेम्पर, इस फ्रेज का क्या मतलब है? हु विल टेल मी? फ्लाई इनटू अ टेम्पर, आप शायद थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। टेम्पर से क्या मतलब है मैं बता देती हूँ। टेम्पर मतलब है एंगर, गुस्सा। फ्लाई इनटू अ टेम्पर मतलब अपना टेम्पर लूज कर देना, अपना आपा खो बैठना। आया समझ में? फ्लाई इनटू अ टेम्पर मतलब अचानक से काफ़ी गुस्सा हो जाना, अपना आपा खो बैठना। इंस्टेड वो अपना आपा नहीं खोई वो, और उन्होंने क्या किया, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एट हरसेल्फ, अपने आप पर ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आंट पॉली लाइट मूड की हैं। यस, टॉम हैज़ फूल्ड मी वंस अगेन, और एक बार और टॉम ने मुझे फूल कर दिया, मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। शी सेड टू हर सेल्फ, ही हैज़ प्लेड मैनी ट्रिक्स ऑन मी बिफोर। तो इससे हमें पता चलता है कि आंट पॉली के ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स पहले प्ले करी जा चुकी हैं, राइट? प्लेड मैनी ट्रिक्स ऑन मी बिफोर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच हिम। क्यों उनको डिफ़िकल्ट होता है कैच करने में? बिकॉज आई थिंक इस ट्रिक्स, बिकॉज ही नेवर प्लेज द सेम ट्रिक मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज़्यादा वो कोई ट्रिक प्ले नहीं करता है। ही सीम्स टू नो जस्ट हाउ लॉन्ग ही कैन फूल मी विद द सेम ट्रिक, जैसे लगता है ऐसा उसको पता है कि वो कितनी देर तक मुझे उसी एक सेम ट्रिक के साथ बेवकूफ़ बना सकता है। एनीवे आई एम टू ओल्ड नाउ टू लर्न न्यू ट्रिक्स, और अब मैं बहुत ही ओल्ड हो चुकी हूँ कि मैं कोई न्यू ट्रिक्स सीख सकूँ। Tom did not come back till late in the afternoon. So when did he come back home? Late in the afternoon. But he was just in time to give a helping hand to his half-brother Sid and a Negro servant Jim cutting and collecting the firewood. वो जैसे ही आता है, he was just in time. That means at the right moment. Right time or moment. To give a helping hand means to help half brother Sid and Negro servant Jim in collecting the firewood. So what were they doing? These children were collecting firewood. Clear everyone? Next. They were now seated at the dining table. अब next scene कहाँ का है? Dining table का, for lunch. Whenever Tom got a chance, he stole sugar cubes and put them into his mouth. ये sugar cubes हैं, he stole them whenever he got the chance and अपने mouth में वो डाल लेता था. He was not stealing. Actually, according to him, he was not stealing, but just being kind to his sweet tooth. What is sweet tooth? Someone who likes sweets. This is a phrase meant to point out to people who like sweets. Okay. Aunt Polly knew what he was doing. She knew what he was doing, but she did not mind. मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया. She now wanted to catch him in a trap. वो उसे एक जाल में फंसाकर कैच करना चाहती थी. She wanted to catch him red-handed. Red-handed means रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी आंट पॉली. Like all simple-minded old women, she thought herself to be a very clever person. वो अपने बारे में क्या सोचती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा clever है. Aunt Polly thought of herself as a very clever person. She started thus. उन्होंने अपना प्लान स्टार्ट किया. प्लान स्टार्ट हो गया. ओके, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया? She started thus. Tom, it was rather warm at school. स्कूल में बहुत गर्मी थी ना? Wasn't it? थी ना गर्मी?
तो मतलब she wanted to make Tom accept that it was warm at school. Yes, and it was Tom's quick reply. Tom ने तुरंत क्या रिप्लाई किया? हाँ बहुत गर्मी थी. Didn't you want to go for a swim? तो तुम्हें वहाँ स्विमिंग जाने का मन नहीं किया, स्विम करने का मन नहीं किया टॉम? Tom had a feeling that Aunt Polly was trying to trap him. Tom Aunt Polly से भी ज़्यादा शैतान था और होशियार था. उसको समझ में आ गया था कि आंट पॉली उसे एक जाल में फंसाने वाली हैं. ठीक है, स्विमिंग, ये फोटो मैंने लगा दी है. नेक्स्ट, ही लुक्ड अप एट हर फेस. के चेहरे पर, आंट पॉली के चेहरे पर टॉम ने देखा. बट इट टोल्ड हिम नथिंग. मतलब उनके फेस पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था. देयर वॉज नो सच एक्सप्रेशन ऑन आंट पॉलीज फेस. तो उसके वजह से टॉम को कुछ भी पता नहीं चला. सो ही सेड, नो नॉट वेरी मच. नहीं, मुझे इतना मन नहीं किया स्विमिंग जाने के लिए. आंट पॉली थॉट शी हैड कॉट हिम इन अ ट्रैप. उनको लगा कि उन्होंने टॉम को फंसा लिया है. ऑल एट वंस ही रीच्ड she reached forward and felt Tom's shirt. Felt Tom's shirt means उसकी शर्ट को पकड़ लिया. फिर क्या हुआ? It was dry. शर्ट कैसी थी? Dry. Tom knew what was on his aunt's mind. Tom अपनी आंट का दिमाग पढ़ पा रहा था, क्योंकि टॉम होशियार था, टॉम प्रैंक्स खेलता था. इसीलिए टॉम को ये समझ में आ रहा था कि उसकी आंट के दिमाग में क्या चल रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो बिफोर शी कुड मेक द नेक्स्ट मूव मतलब जब वो अपनी नेक्स्ट चाल चले, उससे पहले, बिफोर, ही वॉज क्विक टू ऐड. तुरंत टॉम ने क्या ऐड किया अपनी बात में? सम ऑफ अस वेटेड आवर हेड्स, माइन इज स्टिल डैम्प. सी, अब देखिए टॉम अपनी बात को कैसे कवर कर रहा है. कैसे कवर कर रहा है टॉम? लेकिन क्या वो कवर कर रहा है? लेकिन वो तुरंत अपनी बात में क्या लगा दिया उसने? लेकिन क्या हुआ? सम ऑफ अस, कुछ लोगों ने, वेटेड आवर हेड्स, हमने अपने सिर गीले कर लिए थे. मतलब हम अपने बाल गीले कर लिए. माइन इज स्टिल डैम्प. सी, इस फ्रेज का मतलब समझिए, डैम्प का मतलब समझिए. डैम्प यानी नम, डैम्प होना यानी नम होना, मॉइस्ट होना, टू बिकम मॉइस्ट हो गया था. सी, देखिए आंट, मेरे तो बाल अभी भी गीले हैं. आंट पॉली वॉज एंग्री विद हरसेल्फ फॉर नॉट हैविंग थॉट ऑफ दिस पार्ट ऑफ एविडेंस. आंट पॉली को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि क्यों उन्होंने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि टॉम अपनी बात को फटाक से कवर कर लेगा. बट शी हैड अ न्यू आइडिया. आंट पॉली को आ गया एक नया आइडिया. अब देखते हैं आगे क्या होता है. टॉम, वॉश योर हेड. Didn't you have to undo your shirt's collar where I sew it? Tom, to wash your head, didn't you have to undo your shirt's collar where I sewed it? अब आंट पॉली ने लगाया दिमाग. She used her brain. अब उन्होंने क्या सोचा और क्या टॉम से पूछा? ये पूछा कि टॉम ये बताओ, अपना हेड धोने के लिए, अपना हेड वॉश करने के लिए क्या तुम्हें अपने शर्ट का कॉलर अंडू नहीं करना पड़ा था? शर्ट का कॉलर खोलना नहीं पड़ा था जहाँ पे मैंने उसे सिला था? तो इस पार्ट से हमें पता चलता है कि आंट पॉली टॉम का शर्ट कॉलर सिल चुकी थी. स्यूइंग मतलब होता है सिलना. अनबटन योर जैकेट. अब आंट पॉली का दिमाग चला और उन्होंने पूछा, अपना जैकेट उतारो. अनबटन इट, ओपन इट. He did as he was told. टॉम ने वैसे ही किया जैसा आंट पॉली ने उसे कहा था. His shirt collar was in place. शर्ट का कॉलर प्लेस पर ही था, कहीं भी हिला नहीं था. She was satisfied. आंट पॉली क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई, संतुष्ट हो गई. She felt half sorry. थोड़ा सा उन्हें सॉरी भी फील हुआ, because she had failed to trap him, and half glad that Tom has been obedient for once. ठीक है, तो हुआ क्या? आंट पॉली, इस इंसिडेंट से हमें समझ में आता है उनका मिक्स्ड रिएक्शन. कैसा रिएक्शन? मिक्स्ड रिएक्शन. तो आंट पॉली का मिक्स्ड रिएक्शन क्या था? वो सॉरी थी टॉम के लिए, कि टॉम के लिए नहीं, वो अपने लिए सॉरी थी एक्चुअली, कि टॉम को वो फंसा नहीं पाई. नंबर 1.
दूसरा रिएक्शन उनका क्या था, वो खुश भी थी, शी वॉज ग्लैड एज वेल, क्योंकि टॉम ने कभी तो उनकी बात सुनी, वो कभी तो ओबीडियंट बना। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। गॉट दैट एवरीवन? समझ में आया इंसिडेंट क्या क्या हुआ? शी टोल्ड हिम टू गो, ही कुड गो एंड प्ले, अब जाओ और खेलो। Before he was out of the chair, Sid said to his aunt, I thought you had sewed his collar with white thread, but it is black now. अब देखो गेम हुआ चेंज। सिड कौन था? सिड बन गया गेम चेंजर, इसने बदल दिया सारा गेम, गेम चेंज हो गया। क्या हो गया भाई? देखा जाए तो हुआ यूं कि अब जैसे ही आंट पॉली ने उसे कहा कि जाओ अब तुम खेल सकते हो, आंट पॉली खुश हो गई। उन्होंने कहा, अब जैसे ही वो चेयर पे से उठ ही रहा था, अभी चेयर पे से उठा भी नहीं था, सिड ने क्या कहा? सिड कौन है? सिड कज़न ब्रदर है उसका, ठीक है, कज़न है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो सिड ने क्या कह दिया आंट से कि मुझे तो लगता है आपने इसका कॉलर वाइट थ्रेड से स्यू किया था, लेकिन अब तो ये ब्लैक है। आई बात समझ में? तो सिड बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है आपने इसका कॉलर वाइट थ्रेड से स्यू किया था, वाइट थ्रेड से सिला था, लेकिन अब ये ब्लैक कैसे हो गया? आई एम श्योर यू डिड इट विद वाइट, हाउ कैन इट बी ब्लैक टॉम? ठीक है, अब आंट पॉली का भी दिमाग चलने लगा कि हाँ मुझे भी याद है कि मैंने वाइट से इसका कॉलर सिला था, अब ये ब्लैक कैसे हो गया? ये क्वेश्चन था। बट टॉम डिड नॉट वेट फॉर द रेस्ट। अब टॉम वेट नहीं करने वाला था, क्योंकि टॉम ऐसे फंस जाता, तो टॉम वेट नहीं करने वाला था और जल्दी से बाहर भाग गया। ही सेड, सिडी आई विल बीट यू फॉर दैट, और तुमने ये जो मेरी वाट लगाई है ना सिड, जो कि अधिकतर भाई बहनों का काम होता है, तो तुमने ये जो मेरी वाट लगाई है ना, मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा, लौटने दो मुझे, ठीक है। इन अ सेफ प्लेस टॉम एग्जामिन्ड। अब इन अ सेफ प्लेस क्या मतलब है इसका? इन अ सेफ प्लेस यानी घर से दूर, आउट ऑफ होम, घर से बाहर। उसने सेफ प्लेस क्यों? क्योंकि वहाँ आंट पॉली भी नहीं थी और सिड भी नहीं था जो उसकी वाट लगा सके। टॉम एग्जामिन्ड एंड 2 large needles, wait for a while, टॉम एग्जामिन्ड मतलब ऑब्जर्व्ड, टॉम ने देखा, and 2 large needles which were thrust in the front of his jacket had thread wound around them. 2 नीडल थी उसके जैकेट के पास, उसने क्या देखी? 2 नीडल देखी। एक नीडल के पास कौन सा थ्रेड था? ब्लैक, और एक नीडल के पास कौन सा थ्रेड था? वाइट, ठीक है, एक के पास वाइट था और एक के पास ब्लैक था। ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने खुद से क्या कहा? She wouldn't have noticed if it hadn't been for Sid. तो इसका मतलब ये है कि वो आंट पॉली के लिए कह रहा है कि अगर यही बात सिड के लिए होती, अगर इसी यहाँ पे मैं नहीं सिड होता मेरी जगह पे, तो आंट पॉली को ये बात सूझती ही नहीं, आंट पॉली ये बात नोटिस ही नहीं कर पाती। मैं ही था ना, मैं ही शैतानी करता हूँ, इसीलिए उनको सारी बातें मेरे लिए ही याद आती रहती हैं। ओके, नाउ this is the truth of the story. Sometimes she uses the color with white thread and sometimes with black. कभी तो वो white thread का यूज़ करती हैं और कभी वो black thread का भी यूज़ कर लेती हैं। She wouldn't stick to one color. I wish she would stick to one color so that I could remember it. कम से कम वो एक कलर का यूज़ तो करें, किसी एक कलर को तो पकड़ें, या तो ब्लैक ले लें या वाइट ले लें, कम से कम मैं याद तो रख सकूं। आई शुड रिमेंबर इट। आई विल टीच सिड अ लेसन, ठीक है, मैं सिड को इसके लिए सबक ज़रूर सिखाऊंगा। सो गाइज, आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर आपके पास RFP की बुक है तो आप उसको देख सकते हैं कि बहुत लंबा चैप्टर है, समझाने में काफ़ी समय लगेगा, तो ठीक है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में कर दिया है। और फिर से मैं बता रही हूँ यार, मेल ID मैंने फिर से इस वाले स्लाइड में दे दी है ऊपर, ठीक है। 1 मिनट में अपना कैमरा बंद करती हूँ, आपको पॉइंटर करके दिखाती हूँ, ये देख लो,
फिर से मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी दे दी है, ठीक है। लेक्चर पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। और फर्दर लेक्चर्स के लिए इधर एक्सेस करें आप, लावण्या बिजलानी 0000246748 okay. Bye bye everyone. Thank you for watching. Thank you for listening to me, paying heed to me so carefully. आप इतने प्यार से मेरे लिए बैठे रहे, इतना मुझे टाइम दिया. Thank you so much. Bye bye. We'll meet in the next video. Good day everyone.